श्री रामचरितमानस की लंका कांड में समुद्र सेतु बांधने के लिए जामवंत जी नल और नील को आदेशित करते हैं। लवनी में से परे मानो जुग बरस कलप सर चंड बजसी ने मन तेई राम को कालु जासु को दंड। लवनी में से परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम को क्यों नहीं बचता। सिंधु वचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहूँ अब विलंब के काम करऊँ सेतु उतरे कटकऊँ। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल केतु जामवंत करे जोरी कहे नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भव सागर तरहे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकल के ध्वज स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रताप वडेवा नल भारी सो सेव प्रथम पयो निधि बारी। प्रभु का प्रताप भारी वड वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारि रुदन जलधारा भरऊँ बहोरी भयऊँ तोई खारा। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों की आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी हर्ष कपि रघुपति तन घेरी। और हनुमान जी यह अत्यायुक्त सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नीलई सब कथा सुनाई। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, राम प्रताप सुमरी मन माही करऊँ सेतु प्रयास कछु नाहि। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करते हुए सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिनि करे बहोरी सकल सुनो विनती कछु मोरी। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। राम चरण पंकज उर धरऊँ कौतुक एक भालु कपि करऊँ। और अपने हृदय में राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। दावऊँ मृकट विकट बैरूता आनऊँ विपट विटप गिरिन के जूथा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। सुनि कपि भालु चले कर जूहा सुनि कपि भालु चले कर हुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा। और यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप की अर्थात प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंक गिरिपादप लीलई ले उठाई आनि देई नल नीलई रचयित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को हेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नीर को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देही कंदकु इव नल नील तेलेही। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। देखी सेतु अति सुंदर रचना बीएसी कृपा निधि बोले वचना। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करऊँ यहाँ शंभु थापना मोर हृदय परम कल्पना।
यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पटाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसकी पूजन किया। फिर भगवान बोले कि शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि ने पावा। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर विमुख भगति चय मोरी, सो न रही की मुड्ढ मति थोरी। शंकर से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कल्प भरी, घोर नरक बहु पास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इस रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। जो गंगा जलुआनी चढ़ाई, सो साजो जे मुक्ति नर पायई। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो ये काम जो छल तजी से, भगति मोरी तेई शंकर देही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर रामेश्वर जी सेवा करेगा, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। गिरिजा रघुपति के ये रीति, संतत करे प्रणत पर प्रीति। शिव जी कहते हैं, पार्वती रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा, श्री राम जी कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ैया नहीं बोरई जेई, भय उपल बोहित समितेहि। जो पत्थर आप डुबोते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वे ही जहाज के समान हो गए हैं। मई ने जलधि कई वरनी, पान गुण ने कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तर गए। ऐसे श्री राम को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। जय श्री राम। बांधि से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन्य कछु भरनि न जाई, गरजय मृकट बड़ समुदायी। नल नील ने सुंदर सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निदान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका वर्णन नहीं हो सकता, योद्धा वानरों के समूह गरज रहे हैं। इस प्रकार से सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई।
कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। करुणा कंद प्रभु के दर्शनों के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए और इस प्रकार से सेतु का निर्माण हो जाता है। जय श्री राम।